नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों 17 दिसंबर को उत्तराखंड में एआरओ का एग्जाम हुआ है और उस परीक्षा में जितने भी नेशनल करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पीएससी के लिए और अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। निम्नांकित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया है? यानी कि प्रश्न आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं। तो देखिए, अर्जेंटीना को शामिल किया गया है क्या? बिल्कुल शामिल किया गया है। मिस्र को शामिल किया गया है। ईरान को शामिल किया गया है। किसे शामिल नहीं किया गया है? जापान को। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ है? 15वें क्रम का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है और यहाँ पर हमने जारी किया है जोहानबर्ग द्वितीय घोषणा पत्र। और इस घोषणा पत्र में हमने 6 देशों को नए सदस्य के लिए आमंत्रित किया है। अब ये 6 देश कौन कौन से हैं इसे आपको याद रखना है। अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अमीरात। ठीक, ये 6 नए देश शामिल होंगे और 1 जनवरी 24 से नए सदस्य बन जाएंगे। और पहले से हमारे पास 5 सदस्य हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो इस तरीके से कुल कितने देश हो जाएंगे दोस्तों? 5 + 6 = 11। यानी ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 से 11 सदस्य हो जाएंगे। इसे आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के जोहानबर्ग में। ठीक है, चलिए। निम्नांकित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया है ना? नेशनल स्पोर्ट्स 2023 का आयोजन किसने किया है? तो गोवा में जो है इसका आयोजन किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। कब से कब तक किया गया है? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर। ठीक, इसको याद रखिएगा दोस्तों। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। कौन से क्रम का है? 37 क्रम का है। कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र बड़ा राष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष स्थान पे है। इसको याद रखना है। ठीक, चलिए। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया है शांति के लिए। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक, तो इकोनॉमी का देखिए नोबेल प्राइज किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डीन। अब देखो गोल्ड महंगा रहता है तो इकोनॉमी के लिए इसको याद रखिएगा। ठीक, साहित्य के लिए किसको मिला है? जॉन फोसे को। ठीक है, ऐसे ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन का याद रखना है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे प्रदान किया गया है? वहीदा रहमान जी को 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मान दिया गया है। निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई? जाति आधारित जनगणना इसलिए करवाते हैं दोस्तों ताकि हमको किसी भी जाति का उसका स्टेटस पता चल सके कि उसकी अभी वास्तविक स्थिति क्या है, ताकि हम जब स्कीम बनाएं तो उस वर्ग को भी साथ में रख सके, उसके हितों की रक्षा कर सके। ठीक, ये इसके पॉजिटिव साइड हो गया। निगेटिव साइड ये हो सकता है कि कोई भी पार्टी जो है या गवर्नमेंट जो है उस विशेष वर्ग के लिए वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, और संतुष्टिकरण पे काम कर सकती है। ठीक है, तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली में कास्ट बेस्ड सेंसस आयोजित करवाई। ठीक, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ? ये बिल पूछा गया है दोस्तों। तो नारी शक्ति वंदन विधेयक आप लोग जान रहे होंगे 128वें क्रम का बिल है, 128। ठीक है, बिल है। ठीक, और ये कौन सा संविधान संशोधन है? 106, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक, इसमें 33% आरक्षण की बात की गई है महिलाओं के लिए। इसको देख लेते हैं। देखिए, तो लोकसभा में ना 19 सितंबर को नारी शक्ति वंदन विधेयक 128वें संविधान संशोधन बिल है ना, लोकसभा में पास हुआ। ठीक, पेश हुआ और इसे 20 सितंबर को लोकसभा में पास कर दिया गया। ठीक, पेश कब हुआ? 19 सितंबर को, और 20 सितंबर को पास कर दिए। पास करने के बाद फॉरवर्ड किए कहाँ? राज्यसभा को। तो राज्यसभा ने 21 सितंबर को इसे पास कर दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसे मंजूरी भी दे दी। मंजूरी दी मतलब क्या? वो कानून बन गया। ठीक, तो उसके बाद क्या होगा? नई जनगणना होगी। अभी आप जान रहे हैं हर 10 साल में 2011 में जनगणना हुआ है, 2021 में होनी थी पर नहीं हो पाई है। तो नई जनगणना जब होगी तो उसके बाद फिर आरक्षण व्यवस्था नए सिरे से लागू की जाएगी। और इस विधेयक में क्या लिखा गया है कि महिलाओं को 33% सीटों में आरक्षण दिया जाएगा। कहाँ कहाँ? लोकसभा में दिया जाएगा और स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि विधानसभा में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव राज्य विधानसभा में। ठीक,
वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसे नाम दिया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चंद्रयान 3 से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको याद रखने हैं। तो चलिए हम देखेंगे इसको क्या नाम दिया गया है जी, शिव शक्ति नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ चीजें बताता हूँ। देखिए, जो चंद्रयान 3 है इसे 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से। ठीक है, ठीक, इसे आपको याद रखना है, हरिकोटा। ठीक है, और कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? LVM-3M4 से। ठीक है दोस्तों, और फिर ये जो है विक्रम लैंडर जो है कब वहां पहुंचा? 23 अगस्त को। ठीक, 23 अगस्त 2023 को ये जो है वहां पास पहुंचा और टच किया, और उस स्थान को नाम दिया हमने क्या? शिव शक्ति। और साउथ पोल पे पहुंचने वाला, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट, वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक, तो धोर्डो नाम का एक जगह है गुजरात में, इसे UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसे याद रखिएगा। बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है गुजरात के ढोर्डो गांव को, है ना, संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन द्वारा। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश के द्वारा जीता गया है? ठीक, स्पेन के द्वारा 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप जीता गया है। एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए थे। ठीक है, चाइना के हांगझाऊ शहर में एशियन गेम्स आयोजित किए गए हैं। इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो भारत ने कुल इसमें 28 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, 28 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, 38 रजत पदक प्राप्त किए हैं और 41 जो है कांस्य प्राप्त, यानी टोटल जो है 107 पदक प्राप्त हुआ है। गोल्ड को याद रखना दोस्तों। ठीक है, 28 गोल्ड मिला है हमको, सोना, और 38 रजत है और 41 कांस्य है। ठीक, और ये कब तक आयोजित हुआ है? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर। ठीक है, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित हुआ है। ठीक, कहाँ हुआ है? चीन के हांगझोउ शहर में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये टेबल है दोस्तों, टेबल देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे ज्यादा पदक किसको मिला है? 383 पदक चाइना को मिला है, तो चाइना पहले नंबर पे है। जापान दूसरे नंबर पे है 188 पदक के साथ। तीसरे नंबर पे कोरिया है 190 पदक के साथ। ठीक, और चौथे नंबर पे इंडिया है। ठीक, इसको याद रखिएगा, 107 पदक मिला है। 28 सोना मिला है। ठीक, 38 क्या मिला है? सिल्वर, और 41 रजत। ठीक, तो टोटल 107 पदक मिले हैं। चौथे नंबर पे है। 19वें क्रम का एशियन गेम्स है जो कि हांगझोउ शहर पे हुआ है, चाइना पे। ठीक है, भारत ने 2023 एशियाई खेलों के दौरान डैश स्वर्ण पदक मिले हैं। अभी हमने पढ़ा 28 पदक मिले हैं, और कुल कितने पदक मिले हैं? 107 मिले हैं। और कौन से क्रम पे हैं हम? 4th क्रम पे है। पहला कौन से स्थान है? चीन पहले स्थान पे है। ये सब याद रखना है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता है? ठीक, मैग्नस कार्लसन। ठीक, मैग्नस कार्लसन जो है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप जीता है। ठीक, और हमारे प्रज्ञानंद जो है वो सेकंड नंबर पे थे। ठीक है, ये मैग्नस जो है इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है लघु व्यवसाय इकाइयों के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाया गया था, इसमें जानते हैं आप, है ना, शिशु, किशोर और तरुण, ये सब का जो है ना, 2015 में लॉन्च किया गया था इसको। ठीक, तो इसे याद रखिएगा, लघु, स्मॉल, ये सब कोई भी करना है तो। ठीक, लघु उद्यमियों को क्या है? ऋण देने के लिए, है ना। सतत विकास लक्ष्य 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4, है ना, SDG गोल 4 कौन सा ये पूछा गया है? ठीक, तो SDG गोल नंबर 4 क्या है? एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा जो है SDG गोल नंबर 4 है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि हम सभी को रिमेंबर कर सके। देखिए, इसके लिए हम एक स्टोरी याद रखते हैं। देखिए, अगर गरीबी नहीं रहेगी, अगर कोई गरीबी नहीं रहेगी तो क्या होगा? कोई भूखा नहीं रहेगा। कोई भूखा नहीं रहेगा तो क्या होगा? सभी स्वस्थ होंगे। और जब सभी स्वस्थ होंगे तो क्या होगा? क्वालिटी एजुकेशन आएगा, है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगा। और जब आप शिक्षित रहेंगे तो क्या होगा? लैंगिक समानता आएगी।
ठीक, लैंगिक समानता आ गई। तो 5 गोल आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं जैसे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, है ना, स्वच्छ जल और क्या होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। ठीक, और एक और जो है क्लाइमेट एक्शन को भी याद रखना, 13 एसडीजी गोल नंबर 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। ठीक, पीस एंड जस्टिस 16 में क्या है, एसडीजी गोल नंबर 16 है, और 17 में क्या है, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। ठीक, और लाइफ बिलो वाटर, है ना, मरीन वरीन ये सबको भी याद रखना है 14 में। ठीक, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो भारत सरकार का आप जान रहे हैं जल जीवन मिशन 2024 तक हर घर जल पहुंचाना है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा कार्यक्रम, हर घर जल योजना, है ना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है। ठीक है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन सा शामिल नहीं है। शिक्षा बिल्कुल है, स्वास्थ्य है, जीवन स्तर भी शामिल है, प्रति व्यक्ति आय नहीं है। प्रति व्यक्ति आय तो आपको उधर जब एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये सब निकालते हैं तब वो सब शामिल किया जाता है, इसमें नहीं होता। ठीक, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इसके 3 इंडिकेटर्स हैं और प्रति व्यक्ति आय नहीं है। ठीक, इसको याद रखिएगा। भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन निम्न में से किस देश समूह को सदस्य बनाया गया है ना। अब जानते हैं G20 में एक नया मेंबर ऐड हुआ है तो G21 कहलाएगा, और वो नया मेंबर कौन है, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, देखिए दोस्तों ये G20 कंट्रीज है, इसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, है ना। एक बार यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आ गया था कि कौन सा कंट्री G20 कंट्री है ना, 3-4 ऑप्शन में। तो इससे देखिए अमेरिका में चलते हैं तो उत्तरी अमेरिका में क्या है, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। साउथ अमेरिका में चलेंगे तो ब्राजील और अर्जेंटीना। ठीक, तो अमेरिका कंटेंट से क्या है, 5 देश हैं, इसको याद रख लेंगे। अब हम आ जाएंगे अफ्रीका में, तो अफ्रीका में कौन कौन से हैं, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक, एक देश ये हो गया। इसके बाद फिर हम आ जाएंगे कहाँ, यहाँ एशिया, अच्छा इधर आ जाते हैं यूरोप साइड। तो यूरोप में कौन कौन है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है। ठीक, एशिया पे आ जाइए तो सऊदी अरब और तुर्की है ना, तुर्की हो गया अभी तो तुर्किया हो गया, नाम चेंज हो गया है। ठीक, इंडिया है, इंडोनेशिया है ना, ऑस्ट्रेलिया तो अलग ही अपने अपने कॉन्टिनेंट है, इसको याद रखना है। चाइना है और रशिया है, और अभी नया अफ्रीकी यूनियन भी इसमें शामिल हो गया है। ठीक, अफ्रीकी यूनियन, इसको याद रखिएगा। तो कुल कितने मेंबर हो जाएंगे, 21 है। जापान भी है और साउथ कोरिया, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।